अच्छा, ई कॉमर्स की दुनिया में जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा डिफिसिट है। कंज्यूमर जो है वो सेलर पे या वेंडर पे ट्रस्ट नहीं करता है, हम्म, स्कैम्स होते हैं, कुछ का कुछ उसको आता है। ना तो कंज्यूमर का ट्रस्ट है, ना तो हम्म, सेलर का ट्रस्ट है कि पता नहीं मेरी चीज़ जाके उसकी हम्म। पेमेंट भी आएगी भी कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को एड्रेस कैसे किया जाए? यार ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये दुनिया में है क्या? ये इतना ही गैप है? देखिए, मैं कहता हूँ ये इंडिया में भी हो रहा है। आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें, अब देखेंगे ना स्टैंड अप कॉमेडियंस को, लोगों को देखें, इंडियन चैनल्स हम देखते हैं, इंडियन हम्म। शोज देखते हैं, इस पर लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने एक दो बीच में भी देखा कि यार वो बंदा कह रहा है यार बंदे ने आईफोन ऑर्डर किया है, उसका अंदर से लाइफ बॉय निकला। तो कह रहा है हाँ, भाई, ये हो रहा बोला मसला वो नहीं है लाइफ बॉय निकला, बोला आईफोन ऑर्डर किया, उसको डफ तो डाल के दे यार। है। सही है, तो वो वहां पे उस चीज का इस मजाक उड़ लेवल रहा का है। मजाक है। नहीं क्यों, इसका मतलब वहां पे ये चीज हो रही है ना। हम्म। सही है, इंडिया में भी ये चीज हो अच्छा, रही है। मेरे साथ भी हो चुका है। ये जब हमेशा मैंने होगा। सबसे पहले ऑनलाइन बाइंग की, हम्म, सबसे पहले मुझे याद है मैंने डेनिम मंगवाई हम्म, और बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी मुझे लगा। मैं अपना साइज वाइज सेलेक्ट किया। हम्म, कौन सी वेबसाइट थी आई डोंट रिमेम्बर, हम्म, बट मैंने वेबसाइट से ऑनलाइन सबसे पहले बाई किया हम्म, था। और मुझे उसके नतीजे में जो चीज़ मिली वो लुंडे की फटी हुई पैंट्स मिली। हम्म। उसके बाद से मैंने आज तक ऑनलाइन बाय नहीं किया। मैं ट्रस्टेड वेबसाइट से मैं करता आपको हूँ बताऊं बट गलती किसकी अननोन पे थी। नहीं जाता। मैं वो तो गलती किसकी थी, आपकी थी। यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। सही है। बायर शुड बी स्मार्ट इनफ। यस, सही है। ये बायर की गलती होती है कि मैं किसी की भी एड दिखी या किसी का भी मुझे इंस्टाग्राम पेज दिखा, मैंने ऑर्डर कर दिया। उस फ्लड में एंटर नहीं हो। एग्जैक्टली आपको देखना है कि कि वो वो कितना वेबसाइट वो क्या है, उसका फेसबुक पेज क्या है, उसका एड्रेस जेन्युइन लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं मोबाइल फोन उसने नंबर दिया या कॉल नंबर दिया, यूएन नंबर, उस पर कॉल करूं, उठाते कि नहीं उठाते, फिर ऑर्डर कीजिए ना वहां पे। क्रेडिबिलिटी चेक करें। तो ये व्हाट कस्टमर आर का द काम वेज है। टू क्रेडिबिलिटी मैंने आपको टू बताई ना इतनी कंफर्म? सारी चीजें। आप जैसे उसका टेलीमार्ट की तो आपने बात सोशल किया। मीडिया देखा ना, अब मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे आप तो आपको मिलियंस में फॉलोअर दिखेगा हर जगह। है ना, आप फेसबुक पे जाते हैं आपको दिखेगा 1.5 मिलियन से ऊपर फॉलोअर है, पागलों की तरह पोस्टें लगी जा रही हैं, हजारों में रीच है, लाखों में करोड़ों में और फिर रीच है जो हमारी। रिव्यूज हैं उसको भी देख के देख रही अब होती तो है। आइडिया हो जाता हाँ, है। तो वो आप ऐसी चीजें आपको जज करना जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे तो वो कस्टमर की बेवकूफी है कि वो सामने वाला खेल गया आपके साथ। देखिए एग्जैक्टली लोग तो एग्जैक्टली। हर जगह चीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में चीटिंग हो रही है, हर जगह हो रही है चीटिंग। लेकिन अगर आप स्मार्ट इनफ नहीं है तो आपके साथ ये होगी चीज, आइंदा भी होगी। देखिए मेरे अपने लड़के जो बेवकूफ बन जाते हैं मेरे ऑफिस के, देखिए जो इस तरह की चीजें कहीं से भी खरीद लेते हैं, तो आपको स्मार्ट रहना है कि आप आंखें आंखें नाक कान खोल के, मैं कहता हूँ शॉपिंग करें। आपको पता हो कि मैं क्या चीज किससे खरीद रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा, एक बात जहन में आती है कि ई कॉमर्स जो है ना वो वेबसाइट है, जैसे टेलीमार्ट है। है। तो टेलीमार्ट फ्रंट पे तो टेलीमार्ट का फ्रंट स्टोर फ्रंट है, बट बैक पे उसके साथ पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बैंक है, पेमेंट गेटवेज हैं, और इंश्योरेंस वाले भी अभी आपने बताया। ये सारे पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम सारा फेस हो रहा है स्टोर फ्रंट वाले का, यानी कि टेलीमार्ट का या जो भी ब्रांड चला रहा है। तो ये प्रॉब्लम उन तक ये उन तक नहीं जाती। देखिए पार्टनर्स को इसमें क्या नुकसान होता है? पार्टनर्स की प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, समझ का फर्क है। अगर वो नहीं समझना चाहते, हम्म। सही है, हिट तो उनके ऊपर भी है, क्योंकि देखिए मेरा और बिजनेस हर्ट होनी भी होगा तो चाहिए। उसको भी होगा। सही है, या उसका अगर वो एज ए सेलर वो कोई चीज़ कर रहा है और उसने गलत लगा दी है, गलत बेच रहा है, तो जाहिर है कि वो हमारे मुझे हिट पड़ेगी, तो उसका सेलर अकाउंट भी सही नहीं चलेगा। सही है, वो आइटम बिकना बंद हो अल्टीमेट उसको जाएगा। आएगा वो। लेकिन उनमें इस चीज़ की समझ शायद कम। सही है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, किस किस साथ कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमेशा फेस तो हम ही करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि फेस कोई और करेगा, फेस हम ही करेंगे। तब ये जो मार्केट प्लेस तभी तो नहीं चलती। देखिए उसका सर्वाइवल इसीलिए मुश्किल है कि पीछे इतने सारे पार्टनर्स होते हैं और इतनी सारे लोग होते हैं, इंसान के बच्चे हैं और फिर बेवकूफ इंसान के बच्चे भी होते हैं कि वो गलतियां करते हैं। हाँ। क्योंकि देखिए मैं, अरे ऐसा नहीं है पाकिस्तान में मैं अमेजोन के आपको अमेजोन के ऑर्डर दिखा सकता हूँ जो 15-15 दिन बाद कैंसिल हो गए। सेलर का वो आ गया कि यार मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप जाएं, मैं कहता हूं ऐसे वॉइस ऑफ कस्टमर पे जाएं, जेफ बेजोस को टैग करें और नीचे लिखें तुम्हारे लौंडे ने देखो ये क्या है। ऐसा थोड़ी कर सकते आप, है ना। लेकिन ये चीज पाकिस्तान में होती है और ये चीज पाकिस्तान में होगी। हमारा मेंटल लेवल इस तरह का है। सही है कि हम पर्सनल हिट्स भी देते हैं, हम सारी चीजें करेंगे। सही है, मुझे लोग पर्सनली गालियां देते हैं भर भर के। बिला जवाज बिला जरूरत लोग कमेंट्स में ऐसी बातें लिख रहे होते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए वो नहीं होगा। और देखिए होता है, लोग आपको मुझे टारगेट करते हैं, सही है, मेरी फैमिली को भी टारगेट कर देते हैं, मेरे अवार्ड्स को तो बहुत टारगेट करते हैं। वो तो इवन मैं तो ऐसा देखा फोर्ब्स को टारगेट करके लिखते हैं अबे इसको अंडर 30 क्यों दिया तुम लोगों ने। लेकिन होता है क्या है कि नॉर्मल लोग जो है ना इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो नॉर्मली क्या करते हैं, बंद कर देते। बोलता है भाई ये गाली गलोच नहीं बर्दाश्त करेंगे यार, अच्छी खासी जिंदगी थी। हमारे केस में मैंने एक चीज सीखी है, सही है, 4-5 साल लगा के सीखी। आई वॉज अ वेरी एग्रेसिव पर्सन, सही है, इवन ऑन सोशल मीडिया। सही है,
तो मैंने ये चीज़ सीखी Now you're really कि very cool. वेरी कूल आई एम वेरी काम, सही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। मुझे एक चीज़ पे देखिए, मेरा अल्लाह का शुक्र है, ईमान इतना स्ट्रांग है, मैं एक चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह। बिलीव करता हूँ, इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है। बेशक, इंसान के हाथ में है ही नहीं, है। है ही नहीं, सही है। Agree. अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा होता ना, सही है, तो अल्लाह मुझे दुनिया में भी दिखाता, आखिरत में भी दिखाएगा, हाँ, exactly. सही है, बिल्कुल दिखाएगा, सही है, मुझे पता है ना। और जो एक दूसरा मेरा एक बिलीफ है ना कि आप जो अब आप कहते हैं ना, इस्लाम में भी है कि इंसान दूसरे को उस तरह ट्रीट करे जिस तरह वो ट्रीट होना चाहता होना है, भाई भाई की तरह, सही है, वही चीज़, सही है। तो आप वही चीज़ करो जो आप अपने लिए ट्रीट करना चाहते हो। तो मेरे लिए मेरा कस्टमर भी मेरा भाई है, मेरा वेंडर भी मेरा भाई है, मैं कोरियर भी मेरा भाई है, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे लड़के भी कहते हैं, यार हम भाई यूँ नहीं यूँ कर लेते ना यार, ये क्या है, कोरियर को थोड़ी पता चलेगा। हम कहते हैं यार ये चीज़ हम नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए बिल्कुल वो नो गो एरिया है कि मैं कोई ऐसी चीज़, आप मेरी कोई भी, मेरा जो पूरा बिज़नेस है, कोई एक बिज़नेस का एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि अनइस्लामिक हो। एक ऐसा प्रिंसिपल वो नहीं है, सही है। Okay. मैं कोई ऐसी चीज़ कर भी रहा था, मैं उस टाइम पे सोने की घड़ियाँ बेच रहा था, गोल्ड प्लेटेड, सही है। गोल्ड नहीं था, गोल्ड प्लेटेड था। तो मैं कराची में जितने बड़े दारुल हैं, सही है, अलग-अलग है, आपको पता है, ग्रीन, व्हाइट सारे होते हैं। मैंने सबसे फतवा लिया कि ये जायज़ है बेचना कि नाजायज़ है। Gold plate. सबने मुझे फतवा दिया जायज़ है मर्द के लिए पहनना, तो मतलब मैं बेचूँगा। Okay. सही है, You वरना go मैं into the deep. सही है, मैं इतना हम उसको करते हैं, क्योंकि देखिए आदमी खरीदेगा, मुझे पता है औरत नहीं पहनेगी, आदमी खरीदेगा, सही है। सही है, तो आदमी खरीदेगा तो वो क्या करेगा भाई, वो पहनेगा। अगर से पहना तो गुनाह तो मेरे सर है ना। क्या आपने तो हम इस initiate लेवल किया? तक सोचते हैं। लेकिन क्या है, देखिए पब्लिक, वो कोई बंदा है, कस्टमर है, सोचे मैं एज ए बिजनेस ओनर कहीं जाता हूँ ना, मेरा बर्गर मैंने खाया, कितनी दफ़ा ऐसा बर्गर खाया, अंदर से कुछ बाल दिख गया, कुछ दिख गया, मैं उसको बुलाता हूँ चेंज करते। मैं कोई शोर शराबा नहीं करता, मुझे फेमस होने का शौक नहीं है। करने वाले ये करते हैं। सही, करने वाले ये करते हैं कि आ जाओ, इसको सताते हैं, इसको यूं करते हैं, इसको वो करते हैं, क्यों? लेकिन लोग मुझे पता है, स्क्रीनशॉट लेके जो है ना वो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं अब कि मुझे हमारे साथ पता ऐसे है एज अ बिजनेस ओनर कितना बुरा लगेगा उस बिजनेस को कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, सही है। मैं क्या जाके बोलूँगा यार ये चीज़ कर दो, सही है, इसको यूं नहीं यूं कर लो। मैं उसकी बात को अंडरस्टैंड करूँगा। मेरा अंडरस्टैंडिंग नेचर क्यों है, क्योंकि मैं इस चीज़ को पूरे को समझता हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए एज ए कस्टमर भी। लेकिन हमारे यहाँ लोग ये चीज़ करते हैं, मैं कहता हूँ कर लें, सही है। आज आपने आपने बुलाया ना मुझे, आपने इज्जत दी है मुझे, Exactly. सही है, अल्लाह ने आपसे इज्जत दिलवाई है हमें, सही है। तो अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा होता तो आप मुझे नहीं बुला रहे होते, सही है, सही है। और भी बहुत सारे लोग पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, आपने बहुत सारी मेरी हाँ, देखी होंगी, मैंने आपकी- बहुत सारे इवेंट्स देखे होंगे मेरे जिन पे मेरी हाजिरी होती है, तो शायद कुछ अच्छा काम ही कर रहे होंगे। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं यार इज्जत दिल्लत अल्लाह के हाथ में, जो करता है करता रहे, हम अपना अच्छा काम करते रहेंगे। Okay, based on your experience, Hmm. you faced a lot of consumers and you know the consumer behavior in Pakistan. तो ई-कॉमर्स के अंदर कंज्यूमर का एक वी कैन से अलग ही बिहेवियर है। डिफरेंटली एबल्ड जिस तरह लोग होते हैं, तो पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो आई वुड लाइक टू नो कि इसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें, कंज्यूमर बिहेवियर पाकिस्तान में कितना ख़राब है, लोगों को पता चले कि ये एक गलत बिहेवियर है। यार बहुत मुश्किल है यहाँ के लोग डील करना, सही है, बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल्स के साथ मैं मुझे आपको बताइए। एग्जाम्पल दूंगा, सही है। मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है यहाँ के लोग डील करना, सही है। एक तो हर बंदा डॉन है, हर बंदा, और बदमाश भी है। बस सारे बदमाश हैं, सही है। मेरे कॉल सेंटर की अगर मैं आपको कॉल सुनाऊं तो वो इस तरह की बातें करते हैं, गालम गलोच करते हैं, पढ़े लिखे लोग। एक तरफ अपने आप को बता रहे हैं मैंने ये किया हुआ है तो मैं देख लूंगा, फिर गाली गलोच कर रहे हैं। मेरे ऑफिस पे लड़के लोग आ जाते हैं कितने ऐसे, सही है। तो जाहिर सी बात है, मैं भी ऑफिस पे हूँ, सारे लोग हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे जाहिर सी बात है मेरे गार्ड खड़े हुए, सारी चीज़ें। आप क्यों बदतमीजी करना चाहते हैं किसी के साथ? अगर हम आपको जवाब ना दें आपका हक बनता है, सही है। मैंने आपके पैसे मार लिए, आपका हक बनता है, सही है। लेकिन उसके बाद भी हर चीज़ का एक तरीका होता है, हमारे यहाँ नहीं है वो चीज़, सही है। और पंजाब साइड तो होगा यही कि कुछ भी नहीं हुआ, आप जाके केस कर दिया कंज्यूमर कोर्ट में। अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देंगे, सही है। 3,000 का प्रोडक्ट है, कहेंगे मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, इतना बड़ा ब्लैकमेल claim। करेंगे आपको, ब्लैकमेल। 2 लाख का प्रोडक्ट था, कहेगा मुझे 10 लाख चाहिए, ब्लैकमेल करेंगे लिटरली। क्यों? उसको पता है कि ये कंपनी है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ करेगी, सही है। तो इज्जत की खातिर वो ब्लैकमेल करते वो हैं। ब्लैकमेल करते हैं, वो खुला बोलते हैं मुंह से यार। और होता पता है कि फंस कहाँ जाते हैं। देखिए मैं शायद मैं अपने आप को कहूंगा आई एम वेरी लीगली साउंड, सही है। मैं सिर्फ काला कोट नहीं पहनता, मैं पूरा वकील हूँ, सही है, मैं पूरा वकील हूँ, सही है। क्योंकि मैंने इतने साल में इतने कोर्ट कचहरी और सारी चीजें देखी है ना, और ये कस्टमर को, पुलिस वालों को, सबको, कि मुझे इस चीज का अंदाजा है। तो हम क्या कहते हैं, हमें पता होता है कि हम कस्टमर से क्या बुलवाना है कॉल पे, हम रिकॉर्डेड लाइन पे उससे वो सारी चीजें बुलवा लेते हैं जो उसके अगेंस्ट चली जाती हैं, सही है। इवन कितने लोग हैं, मैं तुम्हारे ओनर को आके जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। हम कहते हैं यार आप थ्रेट दे रहे हैं हम लोगों को, थ्रेट पे एफआईआर बनती है, थ्रेट टू मर्डर पे, हाँ, पता है, सही है। आप वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपको मार दूंगा,
सही है, तो आप तो थ्रेट कर रहे हैं, तो इस पर FIR बन जाती है। तो हम कहते हैं सर आप कौन से वकील हैं ऐसे जो हमें कॉल पे थ्रेट कर रहे हैं यार। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज मेरे पास, ऑफिस में पुलिस वाले आ जाएंगे चलते हुए, ऐसे लोग आ जाएंगे जो 2-2 3-3 गने लगी हुई ऑफिस पे आ गया, सही है, फड्डा करने के लिए आ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम इतने सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं, तो अल्लाह का ऐसा करना है कि हम उनको हैंडल कर लेते हैं। तो ये हमारी सपोर्ट जो टीम है, बहुत कॉम्पिटेंट लड़के हैं, मेरे से पुराने लड़के भी हैं, ऐसे भी हैं जो मुझसे पुराने ई-कॉमर्स में, सही है, मेरी सपोर्ट में लड़के काम करते हैं, मुझसे पहले ना ऑनलाइन स्टोर्स में भी होते थे। तो वो सारे लोगों को पता है कस्टमर को कॉल पे किस तरह डील करना है, अगर वो सामने आता है किस तरह डील करना है, अगर वो लीगली आते हैं तो मेरे पास वकील ऑन बोर्ड है मुस्तकिल, इनका सिर्फ हमारा काम ये लीगल नोटिस आता है तो जवाब देना है। हाँ, जरूरी है ना, क्योंकि देखिए कोई भी उड़ता हुआ केस कर देगा। ऐसे भी कस्टमर आते हैं, मैं कह रहा हूँ सर और पैर किसी का नहीं होता, केस कर देते हैं। केस करेंगे तो आपको कंटेस्ट करना है ना। अब कराची में आपने केस किया, मैं हैंडल कर रहा हूँ, मेरी लीगल टीम है। कराची से बाहर क्या, मैं वकील रखूंगा, है ना, मैं 50-60 हज़ार रुपये पर केस वकील को दूंगा। वो 3,000 रुपये वाले के लिए अगर आप सोचे 60,000 मैं दे रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनाता, अनजस्ट, सही है, टोटली मैंने 60,000 50,000 वकील को देने, सही है। इसके बाद एक बंदा आता है, कहता है यार मैं 11 महीने बाद, कह रहा है यार मेरा जो प्रोडक्ट है वो PTA अप्रूव नहीं है। 11 महीने बाद, 11 महीने उसको याद आया, 11 महीने बाद उसको याद आ रहा है 11 महीने बाद PTA अप्रूव नहीं है। अरे आपको 7 दिन दे रहा हूं मैं, 7 दिन में देखिए प्रोडक्ट इंसान खरीदता जब है, अपनी भी तो ड्यू डिलिजेंस होती है ना, बाहर करें ना। मैं कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर खोल खाल लें उस प्रोडक्ट को, जो आपको खराबी दिखती है ना, मेरे मुंह पे मारे, मेरा है वो, टाइम दिया हुआ है मैंने आपको टाइम इसीलिए दिया कि आप आराम से चेक करें। 7 दिन में सब पता चल जाता है। 7 दिन में उससे सिम नहीं लगाई होगी फोन में, उसी वक्त लगा ली होगी। कितने ऐसे कस्टमर हैं जो पता है क्या करते हैं, दुकानदार होते हैं इस तरह के, वो हमसे बोलेंगे ये भेजें, हमने भेजा, बोले खराब निकला है। ऐसा प्रोडक्ट मंगाएंगे जो कि IBM वाला नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल फोन नहीं मंगा रहा, घड़ी मंगा ली कोई इन्होंने, और उसमें सीरियल नंबर एक ही है, उन्होंने उनके पास कोई डेट पड़ी हुई थी, डब्बे में डाली, बोला खराब भेज दिया आपने, नहीं इनके पास आ गई, चली गई, बोला वापस नया भेजो, हमने नया भेजा, दूसरी डाली खराब, वो डाल के भेज दी। अब उसके बाद 2 नई घड़ियां पड़ी, वो बेच के अब खेलेगा। कितनी दफा ऐसा होता है, ये हमारे माइंडसेट पे ही स्कैम है एक्चुअली, भरा हुआ है, भरा हुआ है। देखिए हम ये डेली इस चीज से गुजरते हैं। नया बंदा जैसे ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करता है ना, वो पहले तो सबको शौक होता है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर हर जगह ये चल रहा है, ई-कॉमर्स करेंगे, है ना, पूरे तहरीक है माशाल्लाह। अब जैसे ही वो करते हैं, ई-कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, वो 2 महीने के अंदर उनको समझ आ जाता है ये हमारा काम ही नहीं करने का। डू यू थिंक ई-कॉमर्स की फेलियर जो है वो ये है, या ई-कॉमर्स की रियलिटी क्या है पीछे? ये रियलिटी हमारी एज ए नेशन है, ये हमारी एज ए नेशन, मैं इसको कहूंगा, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन माशाल्लाह एक एलिमेंट इस्लाम का हमें जब हम देखते हैं ना एज बिजनेस ओनर्स तो नहीं दिखता। और अगर सिर्फ इस्लामी को हटा दें थोड़ी देर के लिए, जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरिया भी नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तान है, हम एक आजाद पाकिस्तान, और शायद पाकिस्तान भी नहीं है, तो पाक का लफ्ज आ रहा है उसमें, सही है, तो हम पाक भी इतने नहीं है, लेकिन होता क्या है, और देखिए वो चीज हमारे लिए बैकलैश बनता है ना, यही चीज बैकलैश बनता है कि देखिए इस्लाम जो है ना, इस्लाम में ये नहीं है कि इस्लाम इबादत का नाम है, इस्लाम मामलात का नाम है। एग्जैक्टली, सही है, हम कहते हैं वो आप सल्लम की जिंदगी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये नहीं इबादत नहीं है, सही है। तो जितने लोग आप सल्लम से देख के जिन्होंने इंस्पायर हुए, आगे जिन्होंने देखा, उन्होंने लोगों को क्या देखा है, उन्होंने मामलात देखे, इबादत नहीं देखी किसी ने कि सजदा किसने कितना अच्छा किया है, तो मैं भी इस तरह, मैं सजदा इतना अच्छा है मैं भी मुसलमान, और इबादत से इंटरेक्शन तो जब भी होगा जब वो मुसलमान हो चुका होगा। हाँ, पहले जो चीज देखेगा वो तो मामलात देखेगा, मेन तो गेम ही मामलात है। और हमारे यहाँ होता क्या है, मामलात के हम सारे लोग इस तरह के कि कोई हमें देख के तो ये नहीं कह सकता कि मुसलमान होना है। तो ये चीज़ हम फेस करते हैं, होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वी आर स्ट्रांग इनफ टू डील विद इट, और हम उसको डील कर सकते हैं, आगे भी डील करेंगे, सही है। और यही रीजन होता है 9 साल सर्वाइव करने का, यही रीजन है। बाकी लोग 1-2 साल में कंपनियां बंद कर देते हैं, उनको समझ आता है कि यार ये तो खड्डा है, इस खड्डे में क्यों कूद रहे हैं हम। इसीलिए ई-कॉमर्स शॉप्स जो ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है वो ज्यादा फेलियर की तरफ जाते हैं पाकिस्तान में। 99% ई-कॉमर्स स्टोर्स बंद जाते हैं, 99% बंद जाते हैं, सही है, 99%। तो इसका मतलब इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ ना, अंगारों पे बैठे हम पूरा दिन, और होता यही कि आप वो पुल सिरात पे, मैं कहता हूँ इस तरफ भी गिर सकते हैं, इस तरफ भी गिर सकते हैं, और आप बस चल रहे हैं किसी तरह।